कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11.2 एक्सरसाइज राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के बारे में, अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो हम पहले भी थेल्स थ्योरम पर एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी है, उसमें थोड़ी आवाज़ की क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का अच्छा प्यार उस थ्योरम पर मिला। तो चलिए आज हम वापस उस वीडियो को, उस थ्योरम को रिपीट करते हैं और हम थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इफ अ लाइन ड्रॉन टू पैरेलल ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो फिर वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, विभाजित करेगी। यानी जो लाइन खींची गई है पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वह दोनों साइड्स को, बाकी के दोनों साइड्स को बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले बताया क्या गया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच लेते हैं, एक भुजा के एक साइड के पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। ये त्रिभुज ABC है, हम एक साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन जो BC है इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम हम दे देंगे PQ। अब हम दिया है अर्थात गिवन में क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है वह लिखेंगे। क्या दिया है यानी गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC में इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल है किसके, BC के। यही गिवन है, यही दिया हुआ है कि ये लाइन जो है BC के पैरेलल है। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट लिखना पड़ता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है का मतलब होता है टू प्रूव, यानी क्या हमें प्रूव करना है वो इस सेगमेंट में लिखते हैं, इस भाग में लिखते हैं। तो हमें यही तो प्रूव करना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को ये बराबर बराबर रेशियो में विभाजित करेगी। देखिए ये लाइन जहाँ इनको इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर काट रही है, वहाँ से ये दोनों ढलानें, ये दोनों लाइनें बराबर अनुपात में बटेगी। मतलब ये बटा ये होगा तो ये बटा ये होगा। तो हमें यही प्रूव करना है कि AP बटा BP बराबर होगा AQ बटा CQ के, AQ बटा CQ के। ये हमें प्रूव करना है। अगर हम ये प्राप्त करते हैं तो ये होना चाहिए, यानी कोई साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वह अन्य दो साइड्स को, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमारा प्रूव करना है इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में हमें AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ लाना है। तो रेशो हमें लाना है साइड्स का, यानी कि अनुपात लाना है भुजाओं का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात के हिसाब से रचना करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो रचना मैं कर पा रहा हूँ, देखिए आप, मैं इसको समझाऊंगा कि आपको रचना कैसे की, मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे किया। इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, एक तो P से इस AC पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब खींचेंगे। तो P से PM लंब खींचा हमने AC पर, और इसी तरह से हम Q से लंब खींचेंगे। ये जो Q है, इस Q से इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे।
QN। तो QN परपेंडिकुलर खींचेंगे AB पर और PM परपेंडिकुलर खींचेंगे AC पर। ये देखिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ हमारा इस ट्राइंगल का बेस तो था इधर AP, लेकिन इसकी हाइट नहीं थी तो हमने यह बना ली। इधर से भी अगर देखें तो इसका बेस था पर हाइट नहीं थी तो हमने हाइट बना ली, इसलिए हमने इसको किया है। और साथ ही साथ B को हम ज्वाइन करा देंगे Q से और P को ज्वाइन करा देंगे C से। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो एरिया में इक्वल होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि दो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो ये बराबर हमने ले लिए। चलिए इनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन हमने जो किया हम उसे लिख लेते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक तो किया PM लंब खींचा, यानी PN परपेंडिकुलर खींचा अपन ने AC पर, और एक QN परपेंडिकुलर खींचा QN परपेंडिकुलर खींचा हमने AB पर। तो ये दो रचनाएं हमने की हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं खींचे, इंग्लिश वाले लिखेंगे ड्रू PM परपेंडिकुलर AC एंड QN परपेंडिकुलर AB। और क्या किया था हमने, B को Q से एवं C को P से मिलाया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ज्वाइंट P to Q एंड C to P। B को Q से एवं C को P से मिलाया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी जो हमें इस चित्र में संशोधन करना था वो हमने कर लिया। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल दोनों का एरिया अपॉन में रख देंगे, तो उससे हमारा ये आ जाएगा AP अपॉन BP। फिर हम ये वाला ट्राइंगल वापस लेकर इसको अपॉन में रखेंगे, फिर हमारा ये रेशो आ जाएगा AQ अपॉन CQ, और ये दोनों आ जाएंगे तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए किया है। चलिए लास्ट सेगमेंट जो होता है किसी क्वेश्चन का वो क्या होता है, थ्योरम का होता है उपपत्ति यानी प्रूफ। तो हम इस सेगमेंट में इसको करेंगे उपपत्ति। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं उपपत्ति यानी प्रूफ। अब हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये AP अपॉन BP रेशो चाहिए और AQ अपॉन CQ रेशो चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ट्राइंगल ऊपर का ले लेता हूँ और एक ट्राइंगल नीचे का ले लेता हूँ। ऊपर का ट्राइंगल में लूँगा APQ और नीचे का ट्राइंगल लूँगा BPQ। इन दोनों ट्राइंगलों का मैं एरिया निकाल लूँगा। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं एरिया कौन से ट्राइंगल का, APQ का। तो एरिया APQ और उसके अपॉन में क्या रखूँगा मैं, उसके बटे में क्या रखूँगा, BPQ का एरिया BPQ। ये हमने रचना इसीलिए की थी क्योंकि दोनों का एरिया निकल जाए हमारा। तो देखिए एरिया का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। तो चलिए APQ का एरिया ढूंढते हैं। APQ का आधार इधर से लेते हैं, तो AP आधार है इसका, तो हम लिखेंगे 1/2, बेस तो हो गया इसका AP और हाइट हो गई, देखिए आप ये बेस है तो इसकी हाइट ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था NQ होगी, इसकी हाइट होगी क्या, NQ। इसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है BPQ, इसका भी एरिया हमें इसी तरह निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार तो हम BP ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई, देखिए इस ट्राइंगल की ऊंचाई यहाँ तक जानी चाहिए। अब ये यहाँ से ना होकर अंदर से नहीं जा रही, बाहर से ऊंचाई नापेंगे, परपेंडिकुलर ऊंचाई नापी जाती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट नापूंगा तो कहाँ से नापूंगा, हम जमीन से बिल्कुल सीधी ऊंचाई नापेंगे ना, तो यही तो होगी इसकी हाइट इस ट्राइंगल की। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो BP की हाइट यहाँ से जा रही है, ये BPQ की हाइट जो है वो यहाँ से नापी जाएगी, तो ये NQ है, तो NQ लिख देंगे, ये NQ से NQ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख देंगे AP अपॉन BP। समझ में आ रहा है आपको,
ये हमने क्या किया, APQ और BPQ का एरिया अपॉन में रखकर AP अपॉन BP प्राप्त कर लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी तरीके से हमें अब AQ अपॉन CQ प्राप्त करना है, तो हम फिर से ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा और, यानी कि एंड। तो फिर से मैं वही करने वाला हूँ, APQ बटा एरिया। अब मैं यहाँ से CPQ ले रहा हूँ, पहले मैंने इसके साथ ये लिया था, अब इसके साथ मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से, CPQ। अब दोनों का एरिया सेम तरीके से हम रखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस वाले APQ का बेस मैं इधर से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर का रेशो लेना है। तो मैं इधर से बेस लूँगा, तो बेस क्या हो जाएगा, इसका आधार AQ, इसका आधार हो गया AQ, और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, MP। क्या होगी ऊंचाई, MP। देखिए इस बेस से इधर की तरफ अगर देखें तो इस ट्राइंगल की हाइट इधर से MP होती है। चलिए अब नीचे वाले ट्राइंगल का भी इसी तरह से 1/2 बेस इंटू हाइट ले लेते हैं। तो देखिए बेस तो ये रहेगा इसका CQ बेस रहेगा, और CQ बेस हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसकी हाइट कहाँ से होगी, जैसे हमने इसकी हाइट ये ली थी, वैसे इस ट्राइंगल की हाइट हम यहाँ से लेंगे, वो भी होगी MP। तो ये MP हो गई, MP से MP कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब इस एरिया APQ और एरिया CPQ दोनों का जो रेशो बचा वो बचा आपका AQ अपॉन CQ। समीकरण नंबर 2 यहाँ नाम दे देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा और इस थ्योरम को अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले हमने क्या किया, APQ का एरिया BPQ का एरिया अपॉन में रख दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट ले ली, 1/2 बेस इंटू हाइट ले ली। दोनों का 1/2 कट गया, हाइट दोनों की कट गई। देखिए इधर से इस ट्राइंगल की हाइट NQ थी, इस ट्राइंगल की हाइट भी NQ थी, तो NQ से NQ कट गया। AP अपॉन BP बचा, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान ली। इसी तरह से हमने क्या किया, फिर से ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया एरिया APQ, और उसके साथ अब इधर वाला ट्राइंगल लिया ये CPQ। इन दोनों का 1/2 इंटू AQ इंटू MP इसका फॉर्मूला था, इसका एरिया था, और इसकी हाइट ये वाली ली हमने, बेस तो ये लिया, हाइट इधर ली, इधर का बेस लिया, हाइट ये ले ली। ऐसे ही CPQ का बेस अपन ने CQ ले लिया, और हाइट MP रहेगी, 1/2 से 1/2 कट गया, MP से MP कट गया, तो AQ अपॉन CQ ये आ गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लाना है AP अपॉन BP, AQ अपॉन CQ। दोनों इक्वेशन में हमारा AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ आ गया है, लेकिन ये दोनों बराबर लाने हैं हमें। लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। बराबर कब होंगे, बराबरों के बराबर ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों हम बराबर तब कर सकते हैं जब इनके LHS बराबर हों। तो हम यहाँ LHS को देखेंगे और इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए ऊपर का एंगल ट्राइंगल ऊपर के ट्राइंगल के तो इक्वल आ रहा है, पर नीचे का ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल के अभी इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन बराबर है, इक्वल है। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं डायग्राम में BPQ और CPQ। BPQ और CPQ, ये तो भैया मुझे ये लगा कि हमने पुराने क्लास में कुछ पढ़ा था। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर स्थित दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब BPQ और CPQ भी बराबर होगा। तो ऊपर ऊपर का पहले ही बराबर आ गया है, और ये उस रूल से बराबर है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पर ऐसे ही कोई थोड़ी मान लेगा कि ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ही कोई नहीं मानता, लिख के बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य
स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यही निकलती है कि टू ट्राइंगल्स विच आर situated on same base and same parallels between same parallels are equal in area। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो है एक ही बेस PQ पर हैं कि नहीं है और दोनों पैरेलल के बीच में हैं कि नहीं है, तो फिर दोनों का एरिया इक्वल होगा ना। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ हमारे इसको लिख लेंगे, सो एरिया APQ बराबर होगा एरिया, सॉरी APQ नहीं BPQ और CPQ इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि ये और ये भी इक्वल हैं। ऊपर वाला तो सेम था ही सही, नीचे वाला भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है हमारे दोनों इक्वेशंस का LHS इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से, जब हम समीकरण का ये वाला हिस्सा बराबर कर चुके हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं AP/BP बराबर AQ अपॉन CQ। ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम प्रूव। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत हो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि आपको थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम अगली थ्योरम यानी इसकी कन्वर्स ले रहे हैं, इसका विलोम ले रहे हैं। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अब हम चलते हैं थेल्स थ्योरम के विलोम पर, कन्वर्स पर। अभी हमने बात की थेल्स थ्योरम की, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में हमने पढ़ा कि अगर एक लाइन एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए तो ये जो लाइन है ना, इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यानी जितना रेशो इन दोनों साइड्स का होगा उतना रेशो इन दोनों साइड्स का होगा। अगर हम बात करें इसका उल्टा, इसका कन्वर्स, यानी थेल्स थ्योरम का विलोम, थेल्स थ्योरम का विलोम या आधारभूत अनुपातिकता का विलोम कहें प्रमेय का, तो वो ये होगा कि अब मान लो ये रेशो और ये रेशो जब भी बराबर होगा तो ये जो रेशो को बना रही है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तीसरी साइड के समांतर होगी। तो अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हुए खींची जाए, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द सेम रेशो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमारी थेल्स थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। बताया गया कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हुए खींची जाए, एक लाइन ड्रॉ की जाए। कैसे ड्रॉ की जाए? वो दोनों साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करे, ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए। तो चलिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, देखिए आप ABC। इस ट्राइंगल में एक रेखा, एक त्रिभुज, एक रेखा खींचनी है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम हो गया PQ। और हमें ये बताना है कि ये जो रेखा है वो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर बांट रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है अर्थात गिवन हम लिखेंगे। और हमें क्या दिया गया है कि ये जो PQ रेखा है, PQ रेखा AB और AC को, AB व AC को समान अनुपात में बांटती है, अनुपात में बांटती है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो लाइन PQ डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशो। कैसे बांटती है, अर्थात कैसे बांट रही है? देखिए ये लाइन AP अपॉन BP का जो रेशो बना रही है, AP अपॉन BP का जो रेशो बना रही है वही AQ अपॉन CQ होगा। ये आपको दिया गया है।
AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन CQ। ये हमारा दिया हुआ है और हमें अब सिद्ध करना है, यानी प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव में आता है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? देखिए, ये प्रूव करना है कि ये जो रेशो बराबर भागों में बांट रही है ये रेखा थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब PQ समांतर होगी BC के। ये हमें बताना है, PQ समांतर होगी BC के। चलिए, यहाँ पर हम अभी तो ये मानते हैं कि ये PQ समांतर नहीं है BC के, तो चलिए हम एक रचना कर लेंगे जो PQ समांतर होगी, जो समांतर होगी BC के। तो P से हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये P से हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसका नाम हम PR दे देते हैं, और ये मानते हैं कि जो PR है वही समांतर है BC के, PR पैरेलल है BC के। तो रचना में लिखेंगे हम P से BC के समांतर रेखा PR खींची। ठीक है, ड्रॉ PR फ्रॉम P पैरेलल टू BC। ये हमने किया कि PR खींच ली भाई एक समांतर रेखा। अब हम उत्पत्ति करते हैं, तो देखिए ध्यान से, अब हम सवाल को करेंगे सॉल्व। अब लास्ट जो सेगमेंट होता है वो उत्पत्ति होता है, प्रूफ। तो इस प्रूफ में सबसे पहले देखेंगे कि आपने अगर PR पैरेलल खींची है BC के तो थेल्स थ्योरम लागू होगी। भाई जब हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं ट्राइंगल के अंदर तो थेल्स थ्योरम लागू होती है, तो हम उसको लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PR पैरेलल है किसके? BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय का यूज होगा, थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ जैसा लिख रहा हूँ वैसा का वैसा करते चले और हिंदी को ट्रांसलेट करते चले, वैसे मैं बता रहा हूँ थेल्स थ्योरम से, यानी फ्रॉम थेल्स थ्योरम। हमने क्या किया? PR पैरेलल खींची थी ना BC के, तो PR पैरेलल है BC के, तो यहाँ थेल्स थ्योरम लागू होगी। हमने पढ़ा भी था कि अगर एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो क्या करेगी? थेल्स थ्योरम के अनुसार बाकी दोनों साइड्स को बराबर भागों में बांटेगी, बराबर रेशो में बांटेगी। तो यहाँ पर इस लाइन से थेल्स थ्योरम प्रमेय हो रही है लागू, तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो लाइन है वो इन दोनों को बराबर रेशो में बांटेगी। तो रेशो क्या होगा? AP अपॉन BP। AP अपॉन BP किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये लाइन है यहाँ जा रही है, तो यहाँ से रेशो इक्वल होगा AR अपॉन CR, AR अपॉन CR। ठीक है, ये रेशो बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, थेल्स थ्योरम यहाँ लागू हो गई। लेकिन हमें एक रेशो दिया है, एक रेशो तो हमने बना लिया, एक रेशो दिया है, किंतु दिया है एक रेशो हमें क्या दिया है? वो दिया है AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन CQ, ये दिया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने बनाया थेल्स थ्योरम से और ये रेशो दिया है उन्होंने। तो अब इसमें देखो आप दोनों इक्वेशन में कौन सा पॉइंट इक्वल है, क्या क्या चीज़ इक्वल है। देखिए इसका LHS AP अपॉन BP है और इसका LHS भी AP अपॉन BP है। जब भी किसी क्वेश्चन में एक एक साइड बराबर होती है दो इक्वेशंस में, तो हमें दूसरी साइड भी बराबर कर देनी चाहिए। तो हम AP अपॉन BP और AP अपॉन BP हटा लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AP BP हटा लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो AR अपॉन CR इज इक्वल्स टू होगा AQ अपॉन CQ, ये आ रहा है बराबर। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? AR, ये तो एक ही साइड का हो गया, AR अपॉन CR और AQ अपॉन CQ। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो हमारा कोई प्रूफ हो नहीं रहा कि ये लाइन पैरेलल है इसके। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर एड 1 बोथ द साइड्स, तो हम 1 ऐड कर देंगे AR अपॉन CR प्लस 1 और इधर हम कर देंगे AQ अपॉन CQ प्लस 1। तो देखिए हम यहाँ LCM लेते हैं CR,
तो यहाँ सी आर से सी आर 1 टाइम जा रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ए आर प्लस, और ये सी आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये तो आता होगा आपको जोड़ना घटाना। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम आएगा सी क्यू, सी क्यू से 1 टाइम जा रहा है 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ए क्यू, और यहाँ 1 से सी क्यू टाइम जा रहा है सी क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए सी क्यू। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए आर और सी आर, इसको डायग्राम में देखने, अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता तो डायग्राम में जोड़ सकते हैं चित्र में ए आर प्लस सी आर। देखिए ए आर और सी आर मिला के हम कह सकते हैं ए सी। अगर आपको यहाँ से भी जोड़ना है तो दोनों कॉमन चीज़ को हटा दीजिए, क्या बचेगा ए सी, नीचे बचेगा सी आर, इधर भी कॉमन को हटा दीजिए तो यहाँ भी बचेगा ए सी और नीचे बचेगा सी क्यू। तो यहाँ देख सकते हैं ए सी और ए सी बराबर आ गए तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। और इसको देखिए आप, ये आपका हो गया 1/CR इज इक्वल्स टू 1/CQ। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें यानी कि उल्टा कर दें तो भी बराबर होगा। भाई आप जानते हो 1/2 और 1/2 बराबर हैं, इनका उल्टा कर दें तो 2 और 2 भी तो बराबर होंगे, तो इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ से यहाँ लिखेंगे 1/CR को उल्टा कर दें तो क्या बचता है CR, और उसको उल्टा कर दें तो ये बचता है CQ। यहाँ पर हमारी एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है, हमने एक ऐड किया तो ये निकल के आया कि CR और CQ बराबर हैं। यहाँ देख सकते हैं आप CR और CQ बराबर हैं, इसका मतलब R और Q अलग अलग जगह पर नहीं है, एक ही जगह पर हैं। तो लिखेंगे यहाँ CR बराबर CQ है, अतः R व Q एक ही बिंदु है। R व Q क्या है, एक ही बिंदु है, तथा जब R और Q एक ही बिंदु हैं तो PQ और PR एक ही रेखा होगी, तथा PQ व PR एक ही रेखा होगी। ठीक है, जब PQ और PR एक ही रेखा है तो हमने PR को पैरेलल बनाया कि नहीं बनाया BC के, PR को हमने पैरेलल बनाया है BC के, तो PQ भी पैरेलल होगी BC के। अब यहाँ PR पैरेलल है किसके, BC के, किससे, रचना हमने की थी उससे। अतः जब PR और PQ एक ही रेखा हैं तो PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ पैरेलल हो सकती है BC के, और ये हमारा सवाल हो गया सिद्ध। देखिए मैंने यहाँ लिखा, पहले यहाँ से इधर लिखा और यहाँ के बाद आपको यहाँ लिखा। उम्मीद है कि ये थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का विलोम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उल्टा या विलोम, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसका मोटिव यही है कि अगर दो साइड्स को बराबर रेशो में कोई लाइन बांटती है, कोई लाइन दो साइड्स को बराबर रेशो में बांटती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल अर्थात समांतर होगी। तो ये बांट रही थी इसीलिए PQ BC के समांतर है और ये सिद्ध हो गया है। ये दोनों थ्योरम्स का बहुत यूज होगा। थ्योरम्स में आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। थेल्स थ्योरम थी हमारी जिसमें कहा गया था कि ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो दो साइडों को बराबर भागों में बांटेगी, बराबर रेशो में डिवाइड करेगी, बराबर अनुपातों में बांटेगी। और इसका उल्टा क्या है कि बराबर अनुपात में अगर कोई रेखा बांटती है किसी त्रिभुज में तो वह तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी कि तीसरे भुजा के समांतर होगी। तो उम्मीद है ये दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी। लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में आपका 11.2 चैप्टर जो इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप इस थ्योरम्स को याद कर लीजिए अच्छे से और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इन सब्सक्राइब से, आपकी इन दुआओं से हमारी मेहनत और बढ़ेगी और आप लोगों के लिए इसी तरह की हम वीडियोस लेकर आएंगे।